अब इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। मोदी जी को पता था प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन गए, लेकिन मोदी जी अपना काम करते रहे। इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं। गारंटी इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की है बस, और वो है मौत। जिस दिन इंसान पैदा हुआ उस दिन ये कान में कह के जाती है कि वेट करना, किसी दिन ले जाएंगे तुमको। और इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। और मजेदार बात यह है कि इतने ईमानदार आदमी से सभी डरते हैं। इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को भी। भगवान भी धरती पे आए तो उनको भी लेके गई। पूरे इतिहास में दो लोग हैं जो सशरीर स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं। एक तो नहीं पहुंच पाया, एक आदमी पहुंच गया, वही युधिष्ठिर। एक ने कोशिश की, त्रिशंकु ने, लेकिन वो जा नहीं पाए। और भगवान भी अगर इस धरती पे पैदा हुए तो उन्हें भी मरना पड़ा, चाहे वो राम थे, चाहे कृष्ण थे, चाहे जो भी थे। आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों ने मिर्जापुर देखा। मिर्जापुर तो एक ऐसी सीरीज है जो संदेशों से भरी पड़ी है। गुड्डू पंडित एक आम घर का लड़का, आम, लेकिन साहस है सर, डेयरनेस है। और उस डेयरनेस ने, ये चाहिए मिडिल क्लास को, रिस्क लेना है मिडिल, ये आप वहां से सीख सकते हैं, डेयरनेस है। वो मुन्ना भैया से डरता है, नो डाउट। वो मुन्ना भैया की इज्जत करता है, नो डाउट। लेकिन जहां उसके रिस्पेक्ट की बात आएगी तो वो खतरा लेगा। और अखंडानंद त्रिपाठी से कहता है, अखंडानंद कहते हैं कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए और तुम घर पर नहीं रहे तो वकील साहब को कौन बचाएगा? बार बार तो तुम थोड़ी बचाओगे। तो तुरंत पलट कर कहता है कि भैया अगली बार मुन्ना भैया घर पर आए और वापस ही नहीं आए, खतरा तो वहां भी है। एंड ही इज इम्प्रेस्ड बाय दैट स्टेटस ऑफ गुड्डू पंडित। इमीडिएटली वो प्लान करता है कि यार ये तो गैंग में भर्ती करने वाले लड़के हैं, इनसे क्यों लड़ना। कुछ क्वालिटीज है ना जो आपको हमेशा पे करेंगी, हमेशा। बट उनको समझिएगा, क्योंकि डेयरनेस और पागलपन में बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस है। क्या शेर से लड़ गए, चीर फाड़ के खा गया? ऐसा नहीं करना है। जिंदगी का सबसे प्यारा पहलू पता क्या है? रिस्क, जो 99% लोग ले नहीं सकते। गारंटी चाहिए हर चीज में। कपड़ा खरीदते 4 बार पूछते हैं, भैया कलर तो नहीं छोड़ेगा? नहीं, ले जाओ, कलर छूट जाएगा, दूसरा खरीद लेना। लोगों का बस चले तो जो कार वार खरीदते हैं चारों तरफ गार्ड लगा दे, चारों तरफ, कि कहीं से भी लड़े गाड़ी, हम मर जाएं गाड़ी बची रहे। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग थे, और दुनिया में 2 तरह के लोग रहेंगे। एक एरिस्टोक्रेसी, ये राज करने के लिए पैदा हुई है, और दूसरा कॉमन पीपल, ये मार खाने के लिए पैदा हुआ है। ये 2 तरह की, ये 2 जातियां थीं, ये हैं, और ये कयामत तक रहेंगी, कोई नहीं मिटा पाएगा। और हर गेम रिस्क है, इसको पता है दुनिया में कि हर गेम रिस्क है। हर गेम, कोई भी गेम खेलोगे रिस्क है, कोई भी। पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो, पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन, कि हम कहे थे आईएएस की तैयारी न मत करो, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट गए। और अगर आप जीत गए, अरे तो 50 भाई और पैदा हो जाएंगे। ये कानपुर वाली बुआ के छोटे वाले लड़के हैं, अच्छा, देखा नहीं कभी, अफ्रीका में कैसीनो चलाते हैं, अच्छा।
इनको हर चीज में एश्योरेंस चाहिए, हर चीज में, हर चीज में। ध्यान करेंगे तो दिमाग शांत हो जाएगा। ये सब इनकी खासियत है दोनों ग्रुप की। इसको पता है हर चीज में रिस्क है, कुछ भी हो सकता है सर। जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज का एश्योरेंस है, मौत का। गारंटी बस उसी की है सर। और बहुतों को तो उसने कभी नहीं मारा, आज तक जिंदा है। बुद्ध को कभी नहीं मार पाई वो, महावीर को नहीं मार पाई। कबीर तो कहते ही थे हम न मरब मरिहे संसारा, वो तो कहते ही थे हम न मरब। और जीवन 100% रिस्क है। यहां मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है। और 98% लोग इस दुनिया में, 98% लोग इस दुनिया में हर चीज का कंफर्मेशन चाहते हैं, बस ये परेशान है, यही परेशान है। 2% रिस्क लेते हैं, और जब ये 2% उपलब्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो ये 98-90% अपने आप को सांत्वना देता है कि अरे भैया भाग्य, भाग्य भैया, भाग्य, भाग्य के बलि हैं भैया। भाग्य, भाग्य नहीं है, आशीर्वाद मैं मानता हूं परमात्मा का। भाग्य तो मैं मानता ही नहीं, मैं परमात्मा का आशीर्वाद मानता हूं कि आप कोई काम करते हो वो आपके सर पर हाथ रख देता है, तो कितना भी मुश्किल काम हो वो आसान होता चला जाता है। मैं कर्म के सिद्धांत पर प्रभु के आशीर्वाद को मानता हूं। भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं। भाग्य सिर्फ एक बहाना है ये 98% लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का। ऐसा मैं मानता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था? हमारे पिताजी डाक खाने के बाबू थे, हम 2 कमरे के मकान में रहते थे, हमारे पास खोने को ही क्या था? लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। मजदूर जो है कभी रिस्क नहीं लेता जीवन में, बस इसीलिए वो मजदूर है। दुनिया में जो रिस्क नहीं लेते हैं वो मजदूर हैं, क्योंकि जितनी बड़ी चीजें हैं उनमें श्योर कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी इज ट्राइंग टिल टुडे, Rahul Gandhi is trying till today. Right. For past 26 years he is trying. Right. Then why you are afraid? तो इसीलिए बहुत सारे लोग राजा बनने का सपना देखते हैं, लेकिन राजा बनने के रास्ते पे चल नहीं पाते, क्योंकि सबके पास हिम्मत नहीं है। 98% people are afraid. So इसके ऊपर सर, इसके ऊपर कुछ है क्या सर, कि मतलब हमें अफ्रेड ही नहीं होना है? हाँ, तो उसका सबसे सिंपल, मैंने परसों एक लेक्चर लिया था नौजवान क्रांति में, मैंने उसमें कहा कि जब तुम किताबें खरीदो साथ में कटोरा भी खरीद लो। हाँ, यस यस, कटोरा भी खरीद लो, उस पर लिख दो मेरा फ्यूचर, कि आईएएस नहीं बने तो भीख मांगेंगे, बस तुम वो हो जाओगे। या तो राजा या भिखारी, बीच में सोचना ही क्या है? राइट। 98% people in this world, they don't want to take risk, but they want to rise, which is impossible. अगर आप हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट पे, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एवलांचेस, बर्फीले तूफान, हो सकता है आप लौट के ना आए, खत्म। आप कह रहे साहब हमें रिस्क नहीं लेना, तो आप अरावली पे चढ़ जाइए, 10 मिनट में ऊपर, 15 मिनट में नीचे। Whenever you want to rise, whenever, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत यह है कि you should be ready to take the risk. आप जो है एवरेस्ट पे चढ़ने चाहते हो कि वहां से चढ़ के ऊंचाई से दुनिया देखेंगे,
मजा लेंगे। लेकिन सर हर मजे के साथ एक खतरा है। तो एवरेस्ट में चढ़ने पर एवलॉन्च का खतरा है। आप कह रहे साहब हम खतरा नहीं लेंगे, तो अरावली पे चढ़ जाओ। कौन बोला सपना देखने के लिए आपको? आप सपना भी देखते हो। हमारा काम क्या है, हम ये नहीं कहने आए अरे भैया कोई दर्द नहीं होगा, हम आपको आईएएस बनाने आए। ये उल्टी सीधी बातें हम नहीं करने आए। दर्द होगा, हम पता क्या बताएंगे आपको कि इस दर्द का मजा कैसे लेना है। आपको सब दर्द हो रहा है, हमको उठो और नाचे, बस नाचते नाचते हो जाएगा आपका काम। और यही काम है कोच का, यही काम है कोचिंग का।